Good morning everyone. I hope you all are protecting yourself from the winters. ठंड से बचा के रख रहे हो. Please wear sweaters in your homes and preserve yourself. बचा के रखो खुद को. So today we'll start a new chapter, that is textile glossary. In this chapter we'll read about the techniques from which clothes are manufactured. For example, जैसे देखो क्लोथ्स जो होते हैं वो थ्रेड से बनते हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं ना, जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं और एक सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं. तो फिर बाद में उन क्लोथ्स को क्या करते हैं, हम उनको एक ड्रेस में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो हम वो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो ना, एम्ब्रॉयडरी वाली चादर होती है, कढ़ाई की हुई चादर होती है, जरी के वर्क की साड़ीज़ होती है ना. कुशन्स जो है क्विल्टिंग वर्क के कुशन्स होते हैं, एप्लिक की चादरें होती हैं, बेडशीट्स होते हैं. तो अबाउट ऑल दोज टेक्निक्स विल रीड इन योर दिस चैप्टर, दैट इज़ योर टेक्सटाइल ग्लॉसरी. तो फर्स्ट क्वेश्चन यू सी, दिस टेक्निक इज़ यूज टू स्टिच 2 layers of cloth with some insulating material in between. It is often used in items like bed cover, cushions and bags. It is known as quiltings. देखो, जब भी कोई बेड कवर, ठीक है, बेड कवर मीन्स जो ब्लैंकेट कवर्स होते हैं या बेड कवर्स होते हैं या कुशन या फिर बैग्स जब बनाए जाते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनमें 2 लेयर कपड़े होते हैं, उनको एक साथ स्टिच किया जाता है. ठीक है, तो दिस टेक्निक, उनको जो 2 लेयर्स के क्लोथ को हम एक साथ स्टिच करते हैं विथ सम इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके अंदर बीच में कुछ लगाकर, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्विल्टिंग कहते हैं. अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार अपने कुशन कवर को उठाना, ठीक है, और कुशन कवर को या फिर ब्लैंकेट्स के कवर को क्या होगा, उल्टा करके देखना, आपको पता चलेगा कि 2 लेयर्स होता है कपड़े का. ठीक है, और उनके बीच में भी एक कुछ लेयर होता है बहुत ट्रांसपेरेंट सा वाइट कलर का, उनको लगा के ताकि कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाए और उनको स्टिच किया जाता है. या तो वो कुशन कवर्स बनाया जाता है या सोफ़ा कवर्स वगैरह उससे बनाए जाते हैं. तो उस प्रोसेस को हम क्विल्टिंग कहते हैं. QUILTING, क्विल्टिंग. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Many types of threads or yarn are used to stitch design onto fabrics. Some people also use gold and silver threads to make executive pieces of craft. It can be done by both hand and machine. This is known as your embroidery. Embroidery means कढ़ाई. तो क्या होता है, कढ़ाई रेशम धागे से, या तो बहुत सारे कपड़ों में देखते होगे ना, रेशम धागे की वर्क की हुई होती है, बहुत सारे थ्रेड का, कलरफुल थ्रेड से काम किया होता है ड्रेसेस पे, साड़ीज़ पे, कवर्स पे, या फिर आप देखोगे कि बहुत सारे ड्रेसेस में गोल्डन कलर का वर्क होता है, सिल्वर कलर का वर्क होता है, कढ़ाई की होती है, जरी की वर्क जो होती है, उन सारे चीज़ों को हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी. EMBROIDERY. Okay, now question number 3. In this method, dyes are used to transform patterns or designs onto fabric. This is known as printing. देखो, प्रिंटिंग वाला टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट्स देखा है आपने. टी शर्ट्स पे बहुत सारे प्रिंट्स या तो कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ स्लोगन्स लिखे होते हैं. आजकल टी शर्ट्स चली है ना, बहुत सारी प्लेन टी शर्ट्स, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है. ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिन पे ड्राइंग्स की होती, प्रिंटेड चीज़ें बनी हुई होती हैं, लाइक बर्ड्स एंड ऑल. मम्मी की साड़ी में आप देखोगे, या फिर आप कर्टन्स जो घर में जो पर्दे होते हैं उन पे होती है, या फिर टी शर्ट्स वगैरह में प्रिंट किया हुआ चीज़ें होता है, प्रिंट किया हुआ जो है टी शर्ट्स के ऊपर रहता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डाई के हेल्प से, मतलब डिफरेंट कलर के हेल्प से हम इससे तरह तरह का क्लोथ्स पे पैटर्न्स या फिर डिज़ाइंस बनाते हैं. नाउ 4th नंबर क्वेश्चन. Different types of yarn or thread are turned into cloth through this technique. In this method, one set of thread grows up and down while other set of thread goes left and right. We call this weaving. WEAVING, weaving. Weaving को इट्स वीविंग. वीविंग को हम क्या बोलते हैं, बुनाई करना. ठीक है, तो देखते हो कि इसमें क्या होता है कि एक सेट जो है वो थ्रेड का वो ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है, और एक सेट जो है थ्रेड का वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर जाता है. ठीक है, तो इनसे क्या बनते हैं, क्लोथ्स. जैसे देखो ना, फॉर हिंदी यू सी, थान में मम्मी पापा लोग कभी कभी कपड़े लेने जाते हैं ना, थान के कपड़े, खादी की जो मटेरियल्स होती है, बड़े बड़े क्लोथ्स पीसेस होते हैं. ठीक है, उनको कटवा कर लेकर आते हैं और फिर उससे कुर्ताज या फिर उससे कुछ और जो है क्लोथिंग मटेरियल्स वगैरह हम उससे बनवाते हैं, इजंट इट. तो वो जो पूरा जो थान का जो कपड़ा होता है वो इस वीविंग के प्रोसेस से बनता है, स्पेशली योर खादी क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स वगैरह.
Now question number 5. This technique means attaching pieces of cloth onto a cloth background. It is used to make picture or design known as applique. देखो बहुत लोगों को एप्लिक नहीं समझ आएगा, तो आप अपने मम्मा से पूछना क्या होता है कि एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े के पीस से उस पर स्टिचिंग की जाती है फ्लावर्स की या फिर कोई भी डिज़ाइंस बना के, ठीक है, तो उसको हम एप्लिक बोलते हैं, APPLIQUE। अपनी मम्मी से पूछना या उनको बोलना दिखाने के लिए, सबके घर में एप्लिक वर्क का एक ना एक कुछ ना कुछ कुशन कवर्स या फिर बेडशीट्स होता ही होता है, ठीक है। नाउ कम टू द बी सेक्शन। Question number 1. Tapestries are hand-woven textiles. This work of art became very popular in Middle Ages in Europe. टेप्स्ट्रीज क्या है? ये एक जैसे एम्ब्रॉयडरी हो गई आपकी, एप्लिक वर्क हो गया, क्विल्टिंग हो गया, ये इस तरह से टेप्स्ट्री भी एक तरह का टेक्निक है क्लोथ्स पे जो हम हाथ से बुनाई करते हैं, ठीक है। उसको हम इस टेक्निक को, हाथ से जो बुनने की टेक्निक होती है, इसको हम टेप्स्ट्रीज बोलते हैं, जो कि ये ना नॉर्मली जो हाथ से जो कढ़ाई होता है उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, ओके। और ये जो है मिडिल एजेस इन यूरोप में जो है ये बहुत ज़्यादा, ये जो टेक्निक है हैंड विवन, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, मतलब अभी भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Amish people who live in US are famous for their quilts which typically have geometric designs. ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस मीन्स जानते हो क्या होता है? बहुत सारे क्विल्ट्स, मतलब बहुत सारे ब्लैंकेट्स के ऊपर आपके देखते हो ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल ऐसे डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, तो उसको हम ना ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बोलते हैं, ठीक है। GEOMETRIC मेट्रिक, जियोमेट्रिक। Now question number 3. The Maori people of New Zealand use flax and grasses to weave bags and skirts. ये जो मायोरी पीपल है न्यूजीलैंड में, एक तरह के लोग जो रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, उनको हम मायोरी बोलते हैं, ठीक है। जो मायोरी पीपल है वो क्या यूज़ करते हैं? फ्लैक्स और ग्रासेस, मतलब घास और फ्लैक्स सीड्स, ये एक सीड्स बीज होते हैं फ्लैक्स सीड्स, उनको यूज़ करते हैं वीविंग करने के लिए, मतलब बुनाई करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. Suzhou style of Chinese embroidery was originally used to decorate clothing. Later it was used to make pictures and for reproduction of paintings. जिस तरह से इंडिया में एम्ब्रॉयडरी होती है, उसी तरह से सूजो भी एक स्टाइल है चाइनीज़ एम्ब्रॉयडरी का, ठीक है, जिससे लोग पहले क्या करते थे? कपड़ों को सुंदर बनाते थे और मतलब उसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए ये एम्ब्रॉयडरी करते थे, सूजो एम्ब्रॉयडरी करते थे, ठीक है। फिर बाद में लोग इसको वॉल हैंगिंग्स वगैरह में इस एम्ब्रॉयडरी को यूज़ करने लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. Fabric in which threads are tied and dyed before weaving is called इक्कत. इक्कत प्रिंट होता है बेटा, ठीक है। इक्कत प्रिंट की साड़ीज़ आती है, इक्कत प्रिंट की सूट्स आते, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्रिंट है जिसमें कि क्या होता है ना कि आधे पीसेस को बांध दिया जाता है और बाकी मतलब उनको ना कलर में डिप कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो पीसेस वाइट रह जाती हैं, आप चुनरी प्रिंट वगैरह सब देखे हो, ये बिल्कुल उस तरह की ही होती है इक्कत प्रिंट, ठीक है, जिसमें कि आधा पीस ऑफ क्लॉथ क्या होता है? वाइट होता है, एंड आधे पीस ऑफ क्लॉथ क्या होता है? येलो, मतलब शेडेड कलर्स होते हैं, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, कुछ भी, मतलब शेडेड कलर्स होते हैं। दिस इज योर इक्कत प्रिंट. So this was the type of techniques which we use for making our textiles clothes very attractive, isn't it? If you are having any doubt, I'll explain it in your online classes, and few pictures I'll send you which will be depicting कि ये इक्कत प्रिंट है and ये एम्ब्रॉयडरी है, ये एप्लिक वर्क है, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी समझना. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.